हाउ टू बिकम रिच के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने अमीर बनने के बारे में बहुत कुछ जाना, पर आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग टॉपिक है। यहां तक कि लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो टॉपिक है टैक्सेस। ये टॉपिक आपको बहुत अमीर भी बना सकता है और गरीब भी, इसलिए आपको टैक्सेस के बारे में जरूर जानना चाहिए। कैसे सिर्फ टैक्स के बारे में सीखने से आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं, और कैसे ये बोरिंग सा टॉपिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्ते विकास जी, कैसे हैं आप? अरे अक्षय सर, आप? विकास जी, मुझे फिर से कुछ डाउट्स थे तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, पूछिए। मैंने कहीं सुना है कि टैक्स के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया टैक्स के बारे में जानने के लिए। एक्चुअली पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में टैक्स के बारे में सीखना जरूरी है क्या? क्योंकि मुझे तो ये टॉपिक बड़ा बोरिंग लगता है। सच बताऊं अक्षय सर, टैक्स सीरियसली बोरिंग है। जब मैं टैक्स के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे भी पसंद नहीं था, पर मेरी टीचर ने मुझे कुछ ऐसे समझाया कि जिसके बाद टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। उन्होंने बोला कि टैक्स कुछ भी नहीं, बस एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको यूज करके गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, और अगर हम उस रूल्स के बारे में अच्छे से सीख जाते हैं तो हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। टैक्स रूल्स का यूज करके हम अपने पैसे अपने पास ही रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द गवर्नमेंट। इसलिए टैक्स के बारे में सीखने से हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, और तो और उस पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं। ओके, समझा। तो विकास जी, ये टैक्स आया कहाँ से? मतलब इसकी जरूरत ही क्यों है? इंडिया में पहली बार टैक्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, और मेनली उन्होंने अमीर लोगों पे लगाया था। मतलब ऐसा था कि जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना टैक्स देगा, और मेनली इसका गोल था अमीर लोगों को पनिश करना और उनसे ज्यादा पैसा लेना। पर अमीर लोग इतने स्मार्ट निकले कि उन्होंने इसमें लूप होल्स ढूंढ लिए और अपने टैक्सेस कम करा लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू ज्यादा पैसा मिल नहीं पाया। पर गवर्नमेंट रन करने के लिए सच में टैक्सेस की जरूरत तो थी, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे मिडिल क्लास वालों के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में टैक्स सिर्फ अमीर लोगों को देना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मिडिल क्लास को भी टैक्स देना पड़ गया। और इंडिपेंडेंस के बाद 1961 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट आया, जिससे टैक्स के रूल्स में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। पर फिर भी टैक्स सिस्टम में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको यूज करके बिजनेस और कॉर्पोरेट बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं और अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। तो विकास जी, क्या है वो तरीके जिसको यूज करके हम हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं? अगर कोई पर्सन सैलरीड है, देन उसका जो पे चेक आएगा उसमें ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा, जिसका मतलब आपको अपने पैसे मिलने से पहले ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है। पहले गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, फिर आपको अपना पैसा मिलता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर आप एक कॉर्पोरेट फर्म रन करते हैं, देन आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, जिसका मतलब पहले आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करेंगे, उसके बाद आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें पैसे यूज होंगे, लाइक गिविंग सैलरी टू योर एम्प्लॉइज, एंड देन फाइनली जो पैसा बचेगा आपको सिर्फ उस पर ही टैक्स देना है। इनफैक्ट एडिशनली भी आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं, जिसको यूज करके आप और भी ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कॉर्पोरेट की। बात करते हैं रियल एस्टेट की। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई लैंड खरीद लिया और बाद में आप जब उस लैंड को बेचते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप एक और प्लॉट या लैंड खरीदते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर 40 लाख में कोई लैंड खरीदते हैं और 3 साल बाद उसको 80 लाख में बेचते हैं, मतलब 40 लाख का मुनाफा। लेकिन साथ ही साथ आप उन पैसों से एक बड़ा प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में कभी पैसे आए ही नहीं। यू नेवर मेड अ कैपिटल गेन, यू जस्ट कन्वर्टेड अ स्मॉल एसेट इनटू अ बिग एसेट। और ऐसे ही अमीर लोग एसेट्स पर एसेट्स खरीदते रहते हैं विदाउट इवन पेइंग टैक्सेस, व्हिच मेक्स द रिच रिचर। ये सब लीगल तो है ना? ऑफ कोर्स लीगल है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये सब रूल्स इशू किए हैं। तो फिर आई गेस मुझे टैक्सेस के बारे में सीखना ही पड़ेगा। फिर ठीक है विकास जी, मुझे अगर कोई टैक्स रिलेटेड डाउट आता है तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ जरूर, आपको कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टैक्स जितना बोरिंग ये टॉपिक सुनने में लगता है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंशियली वाइज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना पैसा सही से सेव कर पाए, ग्रो कर पाए और सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। तो फिर मिलते हैं आपसे हाउ टू बिकम रिच के एक और नए